हम जानते हैं कि घर चलाना बड़ी मुश्किल बात है। जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का सहयोग उस घर को नहीं मिलता, तब तक घर सुचारू रूप से नहीं चल सकता। पुरुष का भी योगदान उतना ही है जितना स्त्री का है। एक ऐसी ही कहानी के किरदार हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू जो रेलवे की नौकरी 30-35 वर्षों तक कर चुके हैं, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब रही है और ट्रांसफर खुद लेते रहे और अपने परिवार को एक ही जगह उन्होंने रखा ताकि वो लोग भटके नहीं, वो लोग परेशान ना हो, उनको एक जगह ढंग से रहना मिले। लेकिन खुद उन्होंने स्वीकार किया कि वो जगह जगह जाकर अपनी भले ट्रांसफर होगी तो वो अकेले इस पीड़ा को भोगेंगे, इस परिवर्तन को वो अकेले सहन करेंगे। ऐसे ही 30 साल 35 साल उनके निकल जाते हैं और आज नौकरी का आखिरी दिन है, यानी उनकी रिटायरमेंट की तारीख आ चुकी है और बस वो सोच के खुश हैं कि घर जाऊंगा, जो इतने सालों मैंने मिस किया है कि अब मुझे अपने परिवार के साथ रहना मिलेगा। उनकी रिटायरमेंट का आखिरी दिन है। उनका नौकर गणेश ही उनके लिए बहुत अच्छी सी चाय बनाता है, मलाई डालकर, ज्यादा सी चीनी डालकर, शक्कर डालकर, जिसे बड़े चाव से पीते हैं। उनके लिए वो लड्डू पैक करता है कि गजाधर बाबू घर जा रहे हैं। तो बस यही सपने मन में लेकर वो घर पहुंचते हैं। घर में जैसे ही वो पैर रख, वो देखते हैं दरवाजा नहीं खटखटाते, खुला होता है। रविवार का दिन है तो वहां पर वो देखते हैं कि बहू और बेटा शोर मचा रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, बेटी भी हंस बोल रही है। तो जैसे ही वो प्रवेश करते हैं घर के अंदर तो एकदम जैसे मानो सन्नाटा छा जाता है कि हैं बाबूजी आ गए हैं, और उनको देख के सब अंदर चले आते हैं। तो बाबूजी तो चाहते थे कि मैं भी उस हंसी खुशी में शामिल होऊंगा, लेकिन बच्चे उनको देखकर संकोच अनुभव करते हैं और अंदर चले जाते हैं। बेटी आती है, बड़े अनमने भाव से पूछती है, चाय पियेंगे आप? तो वो बोलते तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो अभी बस पूजा करके आ रही है। वो बोलते ठीक है, चाय लेकर आओ। लेकिन जैसे वो चाय मुंह को लगाते हैं तो उनको फीकी चाय मिलती है, उसमें वो चीनी डालना भूल गई। तो ऐसा लगता है कि दो कारण होते हैं कि इंसान भूल जाता है कि या तो बहुत हड़बड़ी में है या फिर उसका मन नहीं है। ये दो कारण है, लेकिन यहाँ पर हड़बड़ी तो नहीं थी, लेकिन शायद मन नहीं था। पिताजी को, उसके बाबूजी को तुरंत गणेशी की चाय याद आती है। तो फिर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बैठी हुई पूजा कर रही है। खैर वो पास आकर बैठती है और तो कोई बात नहीं करती कि आप कैसे हो, कोई ऐसा जैसे कोई रूटीन जैसी बात है। और वो तो बहुत आशा रख रहे थे कि उनको देखकर वो प्रसन्नता व्यक्त करेगी, कि वो घर की बातें सब लेकर बैठती है, चूल्हे चौके की बातें लेकर बैठती है। तो गजाधर बाबू खैर मन ही मन सोचते हैं कि चलो ठीक है। अब आती है गजाधर बाबू को कहाँ रहेंगे, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना घर में अपना अपना कोना जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया कि ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा। तो उनकी चारपाई जो है वो ड्राइंग रूम में रख दी जाती है, जैसे किसी मेहमान के आने के लिए हम एक अस्थायी प्रबंध कर देते हैं। तो थोड़े दिन वहां रखी जाती है, लेकिन वहां भी बेटों को, क्योंकि उनके बेटों के दोस्त मिलने आते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि वहां पर चारपाई रख दी है ड्राइंग रूम में, हमारे दोस्त आते हैं, बाबूजी वहां बैठे होते हैं। तो फिर उनके लिए रसोई के एक स्टोर होता है जहां चारपाई उठा के वहां रख दी जाती है। और अब गजाधर बाबू सोचते हैं कि रिटायर हो गया, अब इतनी कमाई तो है नहीं, तो वो बच्चों को ये कहते हैं कि तुम अपना काम खुद करो, नौकर की क्या जरूरत है, दो जवान बेटे हैं, बहुएं हैं, बेटी है, तो ये कर लेंगी। बच्चों को पिता की रोक टोक अच्छी नहीं लगती, अजीब लगता है। तो बड़ा बेटा तो एक बार कह भी देता है कि मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। और बेटी भी पड़ोस के लड़कों से मिलने जाती है, पड़ोस के घर में 24 घंटे जाती आती रहती है। तो उनको अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटी है, थोड़ी मर्यादा में रहे। उसका भी वो थोड़ा रोकते हैं तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, उसे घर के कामकाज से कोई मतलब नहीं है। एक बार जब उसको कहते हैं कि सुबह का खाना बेटी बनाए या बहू बनाए, इस तरह से तुम बांट लो काम को तो तुम्हारी माँ को भी थोड़ी राहत हो जाए। बेटी बनाती है बिल्कुल बेसवाद खाना, कोई खाता नहीं है। बहू भी बनाती है तो बहुत सारा सामान वो प्रयोग करती है। सास को लगता है ऐसे तो मेरा बजट ही हिल जाएगा, क्योंकि घी ज्यादा डल रहा है, ये डल रहा है, वो डल रहा है। तो गजाधर बाबू जो भी व्यवस्था घर में लाना चाहते थे या जो भी परिवर्तन वो चाहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बहुत बदलने की कोशिश करते हैं घर को, लेकिन नहीं बदल पाते। उनको लगता है कि मेरी दखल अंदाजी जो है वो शायद घर को बहुत परेशान कर रही है, तो वो चुप रहने का सोचते हैं। एक दिन वो चुप रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आप चुप क्यों हैं। और कितनी बड़ी बात है जब हम परिवार में रहते हैं और कोई आपसे ये भी ना पूछे कि आप चुप क्यों हैं। खैर उनको तकलीफ वहां होती कि बीवी भी नहीं पूछती कि आप क्यों चुप है। तो वो सुबह उठकर अपना सैर पर निकल जाते हैं और चुपचाप आकर वो अंदर सो जाते हैं स्टोर रूम में आकर। और वहीं पास की रसोई से पत्नी की भी आवाज आती है जो अनमना भाव व्यक्त करती है कि हाँ इनको पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं। तब गजाधर बाबू को बहुत दुख अनुभव होता है कि मेरी अपनी बीवी भी मेरा पक्ष नहीं ले रही है, मेरी तरफ नहीं देख रही है, मेरे से बात मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मैं क्या आमदनी कमाने का जरिया रह गया था इस घर के लिए। तो वहां पर एक बहुत बड़ी बात
कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी के द्वारा ठगा गया। बच्चों का बदलता रुख देखकर और बीवी का ऐसा रवैया देखकर गजाधर बाबू के संवेदनशील मन को बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि अपनी पत्नी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा जवाब मतलब उन्हें मिलेगा। खैर, अब वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, और वो कहीं ना कहीं वो नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं, और उनको जाकर एक चीनी मिल में नौकरी मिलती है, और वो घर आकर सबको बताते हैं कि मुझे ऐसी नौकरी एक और मिल रही है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ। कि पत्नी को भी वो एक सिर्फ ये परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो सक पका जाती कि मैं कैसे जाऊंगी, यहाँ इतना सब कौन देखेगा। अब तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वो भी जान जाते हैं कि उनको अकेले ही जाना है, तो वो जाते हैं, तो उनके लिए लड्डू पैक किए जाते हैं। बेटा रिक्शा बुलाकर ले आता है, और बहू को वो सुनते हैं, कह रही है बेटे को कि अब हमें पिक्चर ले चलोगे, तो और बेटी भी कहती है कि भैया हम भी जाएंगे पिक्चर देखने। तो सब बड़ी खुशी का वातावरण है कि गजाधर बाबू अब यहाँ से जा रहे हैं। तो रिक्शा आ जाती है, वो बैठ जाते हैं, और एक बैठते हुए वो सामान लेकर एक भरी पूरी नजर घर की ओर यूं देखते हैं कि ये मेरा ही घर है, और आज वो वहां से जा रहे हैं। कभी कोई जाता है तो इंसान रोता है, परेशान होता है कि उसका कोई स्वजन जा रहा है, उसका परिवार का व्यक्ति जा रहा है, लेकिन वहां उस घर में ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई जा रहा है। उल्टा उनकी चारपाई को फटाफट वहां से निकाल दिया जाता है कि भाई अब हटाओ यहाँ से, चारपाई जगह करो। तो ये कहानी बहुत कुछ बताती है कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी घर के पीछे खर्च करता है, तो कम से कम उसके साथ कैसा सुलूक किया जाए, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। कहानी का शीर्षक है वापसी, और कहानी की लेखिका है उषा प्रियमवदा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी बहुत दिलों को परिवर्तित करेगी, बहुत लोगों की सोच को बदलेगी, कि जो इंसान अपने परिवार के लिए खर्च हो जाता है तो फिर उसकी कदर भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।